आयामी तक हो गया था। आयासी, आंग पूरक यस धातु, यस प्रयत्न धातु, उसे क्या हुआ, घिणिन प्रत्यय हो गया, तो उसे इन बचा। नित्वात अतः से वृद्धि हुई। आ यास इन, आयासिन, स्वात्पत्ति करोगे आयासी, आयासिनौ, आयासिनः इत्यादि। यानी प्रयत्न करने वाला वह है स्वभाव जिसका, तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी, तीन अर्थों में लेना है ना सब चीज को। वह स्वभाव वाला या प्रयत्न करने में अत्यंत प्रवीण है, साधु कर्म करता है। परिसारी, परिश्री, परिपूरक श्री गतौ धातु, श्री गतौ धातु है। परिश्री धन घिणुन बना तो इन बचा, घिणुन में क्या बचेगा, इन। उकार उच्चारणार्थ नकारित्य है, घकारित्य है। जहाँ जहाँ चवर्ग मिलेगा वहाँ काम है गित का। चजो को घिण्य तो हो, कुत्तु करेगा, नहीं तो नहीं करना। तो परिश्री धातु से घिणुन गिन बचा, परिश्री इन, अचो इनिति वृद्धि होगा। आ उरंड्र विसर्ग पर हो गया आर। परिसार इन मिला देंगे, परिसारिन, स्वात्पत्ति करो, परिसारी, परिसारिनौ, परिसारिनर। सब जगह घूमने फिरते रहने वाला, ये जगह बैठता है ही नहीं। परितः सरदि गच्छति परिसारी, तच्छीलम अस्या, वह है स्वभाव जिसका, घुमक्कड़ महात्मा। और संसृज, समुसर सृज धातु है, समपूर्वक सृज, सृज उत्सर्गे धातु। सृज धातु क्या अर्थ है, उत्सर्गे, त्याग करना, उत्पन्न करना, ऐसा अर्थ में होता है। संसर्गी बनेगा, सम सृज, सम सृज और घिणन का इन बचा, संसृज इन है, क्या होगा, पहले पुगंता लघुपद से चा, पुगंत लघु गुण करोगे ना पहले, संसर्ज बनेगा, इन, संसर्ज इन। अब जकार को कुत्तु करो, जो को घिण्य दो, संसर्ग इन मेरा, संसर्गिन, संसर्गी, संसर्गिणौ, संसर्गिणः, तो संसर्ग करने वाला ये अर्थ है स्वभाव जिसका। परिदेवी, परिपूरक द्यू धातु, परिपूरक द्यू धातु है। हाँ देवरी, देवरी देवने भी ले सकता है, देवरी देवने वो भी लिया जा सकता है। परिपूरक ले लिया, परिपूरक देवरी देवने। द्यू लेंगे तो क्या होगा, गुण करना पड़ेगा। देवनम मने खेलना, क्रीडनम, द्यू अर्थ का ही है, खेलने अर्थ में होगा। तो परि देव बचेगा और गिनुन, तो परिदेविन बन जाएगा। परिदेवी, परिदेविनौ, परिदेविनः। यार परिसर जोड़ने से धातु का अर्थ खेलना नहीं रहेगा। का परिदेवना गीता में आया है, शोक करना। परिदेवी मने शोक करने के स्वभाव वाला, चिंता करता है, दुखी रहने के स्वभाव वाला, उदासी रहने के स्वभाव वाला, ये अर्थ हो जाता है। तो उसके बाद आता है सम उपसर्ग पूर्वक ज्वर रोगे, संज्वर, सम उपसर्ग पूर्वक ज्वर रोगे, संज्वारिन बनेगा। ज्वर है ना, अतोपदाय वृद्धि होगी। संज्वर इन है, उपदा से वृद्धि, संज्वारिन, संज्वारी, संज्वारिनौ, संज्वारिणः। सदा रोगी रहने के स्वभाव वाला, हमेशा रोग में ही ग्रस्त रहने के स्वभाव वाला रहता है। परिपसर्ग परिक्षिप, उसका आता है परिक्षिप। परिपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु को लेना है। क्षिप धातु प्रेरणे
अभी पूर्व में गया था प्रेरणे, एक होता है क्षेप फेंकना अर्थ में भी अलग है, क्षेप बनता है। यहाँ भी क्या होगा, पुगंत लघु पद से च, क्षेप के कार गुण हो गया, परिक्षेप और इन मिला दो, परिक्षेपिन स्वायत्पत्ति करेंगे, परिक्षेपी, परिक्षेपिणो, परिक्षेपिण, चारों ओर फेंकने के स्वभाव वाला। फेंकू हिंदी में क्या बोलते हैं, फेंकू, फेंकने के स्वभाव वाला। बात फेंकता है उसको भी फेंकू ही बोलते हैं। बात गल बट 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 फालतू झूठ 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 सब जगह, लेकिन उसे इतना प्रभाव डालेगा लोगों को पता ही नहीं चले झूठ बोल रहा है, और सच मान लेते हैं, कुशल होते हैं फेंकू लोग। फेंकू, परिक्षेपी, परिराटी बनेगा, परिरटा, परिक्षेप के बाद परिरट, परिवद, परिवद है कि नहीं, तो परिरट, परिव से पूर्वक रठ धातु है, रठ धातु किस अर्थ में होता है, परिभाषणे, परिभाषण करना, बातचीत करना। तो परिराटी, यहाँ भी अतोपदाय लगेगा, खूब रटने वाला, जैसे आप लोग खूब रटते हो ना, अष्टाध्यायी रट लिया, अमरकोश रट लिया, खूब रटने वाले लोग हैं। रटती रटदा रटंती, रटसी रटदा रटदा, रठा में रटावा रटा, राटा रेट तो रेटू रेटिता रेट तो रेटा, राटा रटा रेटी रेटी माँ, रटिता 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 रहा, अलग लकार चलते हैं। इसलिए अष्टाध्याय के बाद माधवी धातु वृत्ति पढ़ा जाता है, माधवी धातु वृत्ति, सारे धातु ग्रुप चलाना पड़ता है उसमें। रूप तरंगिणी नाम का ग्रंथ है, पहले 3 ग्रंथ पढ़ना पड़ता था। रूप तरंगी नहीं, रूप तरंगिणी, रूपों को बनाना सुबंत रूपों के लिए, तिंगंतों के लिए माधवी धातु वृत्ति, सुबंत कृदंत आदि के लिए रूप तरंगिणी, और अष्टाध्याय प्रथमावृत्ति या प्रक्रिया कौमुदी नाम का था। प्रक्रिया कौमुदी, माधवी धातु वृत्ति, रूप तरंगिणी, ये 3 ग्रंथ पढ़ते थे, और उन तीनों को मिला करके एक बना दिए सिद्धांत कौमुदी नाम से। उसका भी कम करके लोग सिद्धांत कौमुदी बना, प्रक्रिया प्रधान है वहाँ पर। इसके बाद क्या बना, इसलिए परिरटी, रटने वाले हो गए आप। उसके बाद परिवादी, खूब बोलने वाला, परितः सर्वतः वदितुम शीलम अस्य, बोलने के स्वभाव वाला। परिवद घिनुन्रा इन है, परिवद इन है, अतः उपदाय से वृद्धि होगी, परिवादिन स्वायत्पत्ति, परिवादी इत्यादि। वद व्यक्ताम वाची भी है, रट परिभाषण वद व्यक्ताम वाची। परिपूरक दह भस्मीकरणे धातु, परिसर क्या ले रहे हैं, दह धातु, दह धातु किस अर्थ में है, दहति दहत दहंती, भस्म करना अर्थ में है, जलाना अर्थ में है। तो परिदह, परिदह से क्या किया आपने, घिनुन, तो इन बचा, परिदह इन, यहाँ भी तो उपदाय लग गया, परिदाहिन स्वायत्पत्ति, परिदाही, परिदाहिनो, परिदाहिनः इत्यादि रूप चलेगा। परिमोह, परिसर मोह, चित्त वैचित्य होता है, वैचित्य अर्थ में होता है, मोह धातु वैचित्य, वैचित्य जो है बिगड़ा हुआ है, संतुलित नहीं है, आधा पागल है पूरा पागल नहीं है, हाँ सबको पागल बना देगा, लेकिन उसके चित्त का वैचित्य अवस्था कहा जाता है, मोह धातु। और चित्त वैचित्य जब रहता है व्यक्ति मोह में, ये मुंह से तो मोह बनता है, मोह माया, लोग बोलते हैं मोह माया में फंसा है, ये मोह है। हाँ संसार को देखता है उसे चिपक जाता है, चित्त विचित्त हो जाता है, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरे में लफड़े में फंस जाता है। परिमुह, परितः मुह्यति इति परिमोह, मोह वैचित्य दिवादिगण है, मुह्यति परितः मुह्यति, या मुग्धुम स्वभावम अस्य, मोहित होने का स्वभाव है जिसका, उसे कहेंगे परिमोही। मुंह में या भी पुगंत लघुपद सच्चा, परिमोही, खूब मोह करने वाला। दुष धातु, उसके बाद आता है दुष वैकृत्य, दुष
वैकृत्य दिवादिगण का दुष्यति, दोष जो है दोष करने के स्वभाव वाला है, दोष देखने के स्वभाव वाला है, सब में दोष देखता है, ऐसे स्वभाव वाले को कहेंगे दोषी। दोषो अस्य अस्ति भी विग्रह तो दोषी बनता है, वहाँ भी इन प्रत्यय अतन्य टर्णों से होता है ना, अलग है वो। इन यहाँ है स्वभाव तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में दोषी, यहाँ भी लघुपद गुण होगा और कोई कार्य नहीं। विजिर योगे ये जो समाधो लो, विजिर योगे जो जीवात्मा को परमात्मा जोड़ने के प्रयास करता है उसे भी कहेंगे, अतः सदा समाधि में रहने वाला उसे कहेंगे योगी। युजिर योगे या युज समाधो, क्या छूट गया, द्विषय वैकृत्य हो गया। अच्छा द्विषय है उसके बाद हो द्विष अप्रीतो, द्विष धातु अप्रीति अर्थ में, द्विष धातु अप्रीति है, द्वेषी बना इसलिए द्वेषी, द्विष के क्या बनेगा द्वेषी, लघुपद गुण हो गया। उसके बाद ध्रुव धातु, ध्रुव धातु किस अर्थ में होता है, जिघांसाया, दूसरे को मारने की इच्छा। हन धातु का अर्थ है हाँ मारने की इच्छा, हत्या करने की इच्छा। द्रोह करने का मतलब क्या, उसकी हत्या ही कर देने की इच्छा होना, उसका नाम विद्रोह, देशद्रोह, गुरुद्रोह वगैरह सब प्रयोग होता है ना, इसलिए यही ध्रुव धातु है। ध्रुव धातु उसे हो गया द्रोही, द्रोही बना। अधु धातु प्रपूर्णे, दोहन करना, दूध दोहन करना, पृथ्वी का दोहन किया राजा पृथु ने, इसका नाम पृथ्वी हो गया। अनेक सस्य आदि को उत्पन्न कर डाला। आप खेती करते क्या, दोहन कर रहे हैं पृथ्वी से, गाय का दूध दोहन किया जाता है, दूधा तो प्रपूर्णे, यहाँ भी गिनोन होकर के क्या बनेगा दोही, दोहने के स्वभाव वाला, गाय आदि का दूध दोहने के स्वभाव वाला। अब योगी इसके बाद आया योगी, विजिर योगी अथवा विजय समाध दोनों ले लिया, और रुधादिका या दिवादिका। तो योगी योगिनौ योगिनः, आंग विसर्ग क्रीड धातु आक्रीड़ा, हाँ यही तो है ना, ये तो युजिर योगे रुधादिका है और युजय समाधो दिवादिका है, क्रम से दिया वहाँ पर, तो योगी बन गया। उसके बाद आता है आक्रीड़ा, आंग सर क्रीड धातु, आंग सर वर्ग क्रीड धातु है, क्रीडरी विहारे वाद्य धातु, विहार करना, खेलना कूदना घूमना फिरना सब अर्थ क्रीड में आता है। आक्रीडी, क्रीडरी का अर्थ है ना, गुण नहीं हो सकता, पुगंत लघु पद, लघु का है वहाँ, लघु किसकी संज्ञा होती है, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व का संयोग गुरु होता हो तो गुरु हो गया, ह्रस्व को भी गुरु संज्ञा हो जाएगा, ये संयोग पर में रहेगा। तो यहाँ तो गिर गई है, दीर्घ होने से गुरु संज्ञा है, अतः गुण नहीं हो सकता। तो आक्रीडी, आक्रीडिनौ आक्रीडिनः, उसे विच धातु, आक्रीड के बाद विविच, वीव सर्ग विच धातु को लिया, वीव सर्ग विचिर पृथक भाव है, विचिर धातु किस अर्थ में, पृथक भाव, पृथक अलग अलग करना। जैसे दाल चावल मिल गया तो दाल को अलग करो, चावल बैठे एक एक चुन के करना पड़ता है। विवेक किसी से बनता है, विवेक, इसका नाम विवेक है। विवेक मतलब क्या, नित्य और अनित्य को अलग करना, सत्य और मिथ्या को अलग कर देना, पृथक करके संसार को समझना, क्या सत्य है क्या झूठ है, क्या मिथ्या है क्या नित्य है क्या अनित्य है, ऐसे अलग करके देखना कि सब मिला हुआ है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखते हैं, ये सारा संसार कैसा है, सत्य और मिथ्या मिल करके एक ही भूत होकर दिख रहा है। अब इसको अलग करने का नाम ही विवेक। वीव सर विच धातु, घिनुनुवा इन बचा, वी विच इन है, यहाँ लघुपद है, पगंतल गुण हो गया, विवेच बना। अब यहाँ लग जाएगा चचो को घिण्य दो, कुत कर दो, विवेकी, विवेकिनौ विवेकिनः, पृथक करने के स्वभाव वाला विवेकशील आदमी,
और उसके बाद त्यज धातु, विविच त्यज रज भज अतिचर है ना, त्यज है, त्यज धातु है हानौ, त्यागना अर्थ में होता है। त्यज धातु हान करना, त्यागना, वो हाक त्याग है। इसे त्यज से क्या बना, यहाँ अतोपध्याय से वृद्धि हो जाएगा, त्याज, जकार को चुजो को गिने तो कुत्वा, ज को गे ग, त्यागिन, स्वादि उत्पत्ति करो, त्यागी त्यागिनौ त्यागिनः इत्यादि चलेगा। रंज रागे धातु, रंज धातु राग अर्थ में है, रंगना अर्थ में होता है, दिवाली का है रंगना, कपड़े को रंगो सब रंगते ही नहीं, उसको रंगने को बोलते हैं रंज धातु। अनुपसर्ग जोड़ देंगे तो अनुराग, प्रेम करना, भक्ति करना भी अर्थ हो जाता है। उपसर्ग की महिमा से धातु का अर्थ में फर्क हो जाता है। उपसर्ग की महिमा लिखाया था ना, क्या लिखाया था? हाँ, धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिष्टन्यद उपसर्ग गति स्त्रिधा। आते हुए अर्थ निकल गया। अब उसके बाद आया रागी, रागी रागिनौ रागिना, ज को ग हो गया, नकार लोप कौन किया यहाँ पर रंज में? रंज धातु से अनुनासिक लोप निपातन से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कुंड लेता हो अतोपध्याय लगा तो वृद्धि हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब बात की बात है। पहले न लोप करके तब ना अतोपध्याय मिलेगा, अतोपध्याय कहाँ मिलेगा? उपध्याय में क्या है? नकार है, ये पहले न लोप सबसे पहले करना पड़ेगा। वो निपातन से इन्होंने कर दिया, ये ठीक हो गया। अब आते भज सेवायाम, भज धातु भजन करना, भज सेवायाम धातु से आप बनाओगे क्या? यहाँ भी भागी बनेगा, जकार को गकार, चजो को गिण्यत और अतोपध्याय से वृद्धि, भागी भागिनौ भागिनः, ये हो गया। भजन करने के स्वभाव वाला, सेवा करने के स्वभाव वाला, ये अर्थ हो जाएगा। और अति उपसर्ग चर धातु, चर गति भक्षण यो, चर धातु गत्यर्थक होता है, उसे क्या किया आपने? पूर्वत अति चर घिनुन इन बचा, अतः समृद्धि अतिचारिन स्वात्पत्ति कर अतिचारी, अतिचारिणौ अतिचारिणः, खूब घूमने फिरने वाला, अति अति अधिक घूमता फिरता है, अधिक घूमने फिरने वाला। और अपचर, अपचर, अतिचर और अपचर, अपचारी उन्हें व्यभिचारी इत्यर्थ। अपचारी का अर्थ क्या है? विपरीत आचरण करने वाला। शास्त्र ने जैसे का वैसे नहीं, उसका उल्टा उल्टा काम करता है, इसको अपचारी कहा जाता है, व्यभिचारी। आमोशी, आंग सर मुशस्ते धातु, आंग सर पूर्वक मुशस्ते, मुश धातु है चोरी करना, स्तेय, यहाँ पे लघुपद गुण हो गया। आमोशिन स्वात्पत्ति, आमोशी आमोशिनौ आमोशिनः, चार तरफ देख करके ढंग से चोरी करने के स्वभाव वाला, ऐसे चोरी करता है वो कोई फंसा ही नहीं सकते उसको। चोर हमेशा चारों तरफ देख के करते, तब भी कोई ना कोई फंस ही जाता है। लेकिन सम्यक प्रकार से ऐसे स्वभाव वाला हो गया ना, जिसका स्वभाव बन गया, कोई फंसता नहीं इतना आसानी से। आ चोरी आ चोरिनौ आ चोरिनः, और अप्याहनश्च, अंतिम में अप्याहन, अभी और आंग उपसर्ग दो दो उपसर्ग कर दिया, अभी आंग और हन धातु, घिनुन कहीं बचा, अभी आ हन इन। अब क्या होगा? तो पहले उस लगाओ, अतः से वृद्धि कर लो पहले, है ना। और होहंतिर इनिन्नेशु, उसे पहले गौर लगेगा, हनस्तो अचिन्नलो, नकार को तकार करो पहले, हन के नकार को, हनस्तो अचिन्नलो, अतः वृद्धि। और हो हंतिर नित्य प्रत्यय पर में है, हन धातु के हकार को कुत्त हो गया, घा हो गया, तो क्या रूप बनेगा? अभ्याघातिन, अभ्याघाती, अभ्याघातिनौ अभ्याघातिनः इत्यादि रूप चलेगा। इस प्रकार से लंबा सूत्र का सब रूप
बन गई। वौ कशलस कत्थ श्रम्भः, वौ कशलस कत्थ श्रम्भः। वौ सप्तमी के एक वचन, शेष पंचमी के एक वचन। दूसरे पद में समाहारद्वंद समास है, इसलिए एक वचन कर दिया। कशश्च लसश्च कत्थश्च श्रम्भश्च इति। कश लस कत्थ श्रम्भ पंचमी के वचन है श्रम्भः। समाहारोद्वंद्व अनुवृत्ति घिनुन तच्छित तद्दंत साधुकारिषु और वर्तमाने इनकी अनुवृत्ति है। धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ कश हिंसार्थः द्वादि, लस श्लेषण क्रीडनयोः द्वादि और कत्थ श्लाघायाम द्वादि और श्रम्भो विश्वास है ये भी भ्वादि का, चारों भ्वादि के। एतेभ्यो धातुभ्यो वी शब्द उपपदे, वी या उपसर्ग उपपद में रहते हुए तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले घिनुन प्रत्यय भवति। तच्छीलादि कर्ता गम्यमान हो और वर्तमान हो तब घिनुन प्रत्यय होता है। वी उपसर्ग कश, कश धातु से घिनुन, घिनुन का बचेगा इन, वी कश इन। अतः से वृद्धि करो विकासिन, क्या है विकासिन। स्वाद प्रति करेंगे विकासी, विकासिनो, विकासिनः। माने सबको मारने के स्वभाव वाला, हिंसार्थ। कश धातु हिंसा। विलासी लस धातु से, अतः से वृद्धि और कोई कार्य नहीं। विलासी, विलासिनो, विलासिना, विलास करने वाला, मौज मस्ती करने वाला। विकत्थी, यहाँ क्या विकत्था है, उसको इन हुआ तो मिला दे विकत्थिन, विकत्थी। अपने ही प्रशंसा करते रहता, आत्मश्लाघा करने वाला। विश्रम्भी, विश्वास करने वाला। विश्रम्भी, विश्वास करने वाला। श्रम्भ धातु है, विश्वास करने अर्थ में है। विशेष रूपेण जो है विश्वास करता है। अपे च लशः, अपे च लशः। अपे सप्तमी के एक वचन, च अपे लशः पंचमी के एक वचन। पूर्व सूत्र में लसा था, ये लश मूर्धन्य शिकार है। लस धातु श्लेषण और क्रीडन दो अर्थ लिया था। श्लेषण माने चिपकना, चिकनापन, और क्रीडा खेलना घूमना फिरना, दो अर्थ में था। और यह लश धातु यहाँ कांति अर्थ में है। वौ की अनुवृत्ति है और घिनुन प्रत्यय तचित साधुकारिषु वर्तमान है, इन सब की अनुवृत्ति धातु प्रत्यय पुरुष का अधिकार है। अपपूर्वाच चकारात विपूर्वाच, अपपूर्व और चकार की वजह से पूर्व से वो आ गया, से वी उपसर्ग पूर्व भी वर्तमान काल विद्यमान हो क्रिया और तच्चित तत्साधुकारी अर्धमान हो कर्तृ अर्थ में धातु से घिनुन प्रत्यय हो जाता है। अपलाशी, अपलाशी अतो बताया लग गया और कोई कार्य नहीं। मैंने लालची आदमी बहुत चाहते रहता है, कामना करता है। कान तो है, कमु कान तो है ना धातु, कामना अर्थ वाला, वही लक्ष्य धातु का अर्थ है। बहुत कामना करते रहता है, महालालची आदमी है, उसको अपलाशी संस्कृत में कहते हैं। विलासी इसका भी अर्थ विशेष रूप में लालच करने वाला, तो लालची ये भी है। प्रे लप श्री ध्रुम मत वद वसः, प्रे लप श्री ध्रुम मत वद वसः। प्रे सप्तमी के एक वचन, शेष पंचमी के एक वचन, दो ही पद है। लपश्च श्रीच दृश्च मथश्च वदश्च वश्च इति, इसलिए सब मिला करके पंचमी के एक वचन में समाहार्जुन समास हो गया। अनुवृत्ति पूर्वत घिनुन तक्षिप्त साधुकारिषु वर्तमाने का धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। प्रोपपदे लप व्यक्तम वाची श्रुगतौ ध्रुगतौ और मथे विलोड़ने और वध व्यक्तम वाची वस आच्छादने, इन धातुओं से क्या होगा,
घिनुन प्रत्यय इतेभ्यो धातुभ्य तच्छीलाशगर्दृशो वर्तमाने काले घिनुन प्रत्यय भवती, घिन प्रत्यय हो जाता है। घिनुन के यहाँ पर भी इन बचेगा। उदाहरण है प्रलापी, प्रसर लप धातु है, अतः से वृद्धि करो, इन मिला दो, प्रलापी प्रलापिनो प्रलापिन, प्रलाप करने वाला, बक 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 करने वाला, बड़बड़ करने वाला। और प्रसारी, प्रसर श्री धातु है, श्री गतौ, श्रीधन इन बचा, श्री का वृद्धि हो गया, अचो इनिति, प्रसारिन बना, प्रसारी प्रसारिनौ प्रसारिणः, घूमने फिरने वाला। और ध्रुवतो प्रद्रावी, प्रध्रुव, ध्रुव को वृद्धि क्या होगा, द्रव, एक जैसा आवादेश, प्रद्राविन, प्रद्रावी प्रद्राविणौ प्रद्राविणः। यह रेफ के कारण से दंत नकार को मूर्धन्य हो जाता है, ण हो जाएगा, टटण होगा, प्रद्राविणौ प्रद्राविणः ये रूप बनेगा। अटकुप्पांगनुम व्यवायेपि नत हो जाता है। ये भी है प्रकृष्ट रूपेण घूमने फिरने वाला प्रद्रावी। और प्रमाथी, प्रमाथी बलवद दृढ़म, गीता में चंचलम मे मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म, ये प्रमाथी प्रमथन करने के स्वभाव वाला। मथधातु के विलोड़न है, विलोड़न का अर्थ सुन क्या होता है, सामान्य रूढ़ है, दही आदि मथनी का नहीं हिलाते, मथनी, और दाल वगैरह पकने बाद उसको मथनी से चलाते हैं यूँ यूँ, और मथनी का नाम मंथन करना, उसे मंथन, और दिमाग से भी मंथन होता है, वही धातु मथा विलोड़ने। प्रमथी प्रमाथी, मथ धातु का कार का तो ऐसे वृद्धि हो गया, प्रमाथिन प्रमाथी प्रमाथिनो प्रमाथिनः, मथने वाला अर्थ हो गया, वही स्वभाव है जिसका। प्रवादी, खूब बोलने वाला, प्रकृष्ट रूपेण वदितुम शीलम अस्य इति प्रवादी। प्रवासी, प्रकृष्ट रूपेण वस्तुम शीलम अस्य, विशेष रूपेण रहने के स्वभाव वाला, अतः विदेश में रहने वाला प्रवासी भारतीय, कहा प्रवासी भारतीय ही है, मैंने विदेश में रहता है, आते जाते तो उसको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। हर देश के अपने अपने देश के प्रवासी होते हैं, है यहाँ के हैं, यहाँ पैदा हुए, सब कुछ हुए, इन वहाँ की नौकरी करे, धंधा कर रहे हैं, जाते हैं और आते हैं, जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रवासी। निंद हिंसा क्लिश खाद विनाश परीक्षिप परिरट परिवादी व्याभाषा सुयो वही। निंद हिंसा क्लिश खाद विनाश परीक्षिप परिरट परिवादी व्याभाषा सुयो वही। सुयह तक जो है आपका सूत्र में प्रतिमा का एक वचन है, लेकिन है वो पंचम्य अर्थ में, इसलिए आगे लिख दिया इसको, पंचम्य अर्थ है प्रथमा। कहीं षष्ठी अर्थ में प्रथमा पहले आपने पढ़ा है, सप्तमी अर्थ में भी देखा है, या पंचम्य अर्थ में प्रथमा कर दिया। और वही प्रतिमा के एक वचन, वो तो प्रत्यय है ही है। निंद इत्यादि में समाहार्दन समास, इसे प्रतिमा के एक वचन हुआ। तच्चिल तत्यंत साधुकारिषु वर्तमाने इनका दोनों का अनुवृत्ति चले आ रही है, और धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। अर्थ है निधि कुत्सायाम, निधि धातु कुत्सा, पहले क्या हो गया यहाँ पर, नो नह, धातु के मूर्धन्य नकार को दंत करो, और ह्रस्वीकारित संज्ञा हुआ, इसलिए इदित्य, इदित होने से इदितो नुम धातो, नुम आगम होगा, निंद धातु बनेगा, निंद। निंद धातु से क्या करना है, वही प्रत्यय, तच्छील
तद्धर्म तत्साधुकारी। निंदा करना है स्वभाव जिसका, निंदा करना ही है स्वभाव जिसका, निंदा करने को अपना धर्म मान लिया, निंदा करने में अत्यंत कुशल है जो साधुकारी, उसको लेंगे। एवमेव आगे हिसी हिंसायाम धातु, ये भी तो निम धातु से हिंस बचता है। और क्लिशु विभादने, क्लेश कष्ट करना, अपने आप को कष्ट देना, दूसरे को कष्ट देना, क्लेश लड़ाई झगड़ा करना, इसको क्लेश कहते हैं। ये भादने, खाद्री धातु भक्षण करना, भोजन पाना। वीसर नश धातु, नशा आदर्शने धातु है, विनाश। न्यंत लिया है, इसे विनाश प्रयोग कर दिया न्यंत को लेकर के। परि उपसर्ग क्षिप धातु पूर्वज प्रेरणार्थ वाला, परि रठ धातु कंठस्थ करना, परि वध धातु में भी निजंत वादी कह दिया, इसलिए वध व्यक्तवाची से वादी निजंत लिया। वी और अंग दो उपसर्ग पूर्वक भाष धातु व्यक्तवाची। और असूय एक धातु ही है कंडुयादि गण में, असूया करना। असूया का मतलब क्या होता है? गुणेशु दोष आविष्करणम असूया, गुण में भी दोष निकालने की कोशिश करना, इसका नाम असूया होता है। निंदक, वो को क्या हो गया? योर नाकौ, योर अनाकौ से अकादेश हुआ। और जहाँ संभव है वहाँ वहीं इसलिए कभी इंत कर दिया तो उपदा वृद्धि आदि कर सकते हैं आप। अजंत तो अचुनिति वृद्धि कर लो, लेकिन यहाँ पर उपदा में अब नुम के नकार आ गया, अतः वृद्धि आदि कुछ भी नहीं होगा। निंदक, हिंसक में भी नहीं होगा। हिंसक हाँ तो पहले बोल दिया था ना, ये तो नुम धातु हो, हिंसा में भी हिसी हिंसायाम इदित धातु है, ये तो नुम धातु नुम आगम हो गया, अनुस्वार अनुस्वार हो गया। हिंसक नश्च अपदांत से झली, ये अनुस्वार करता है कौन? नश्च अपदांत से झली अनुस्वार करेगा। क्लेशक लघुपद गुण पुगंता लघुपद से खादक, खादा तो पहले दीर्घ ही है, वृद्धि को वृद्धि कर दो उसको, है कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अत उपदेश अत को करेगा ना, ये दीर्घ कहाँ है? कुछ नहीं करना। खादन अक मिला दो, खादक न खाने के स्वभाव वाला, जब मौका मिले तब खाते रहता है, खाने के स्वभाव वाले। विनाशक, हाँ या नहीं, नश धातु किसा लिया? न्यंत लिया तो वी नश और निचता, निचता ना, वी ना शी धातु क्या था? इसलिए निच के नगनित होने से वहाँ अतुप से वृद्धि हो चुकी थी, विनाशी धातु था, उससे वहीं किया, वहीं का वो को अकादेश करो, अजादि प्रत्यय इट नहीं हो सकता, नेरट से निच का ही लोप हो गया, तो विनाशक। तो कैसे हो जाएगा विनाशक? निच लोप हो गया, वृद्धि भी तो नीचे गिर जाएगा। निमित्ता पाए निमित्त कैसे पाए, फिर दोबारा वृद्धि होगी। अब आता उपदाय से, क्यों? वही इत है ना, वही क्या है? इत आता भी दोबारा वृद्धि करो। पहले निच के कारण से वृद्धि हुआ था और अब वही प्रत्येक यकार के कारण से दोबारा तो उपदाय लग गया, तो विनाश करो बना। परिक्षेपक यहाँ पर पुगंत लघु पद से परिराटक, परिराटक यह भी क्या है? परिता मैंने तप की ओर से, सभी ओर से रटने वाला, नाश करने वाला, परीक्षा चारों ओर फेंकने वाला। और अब परिराटक अच्छी तरह सभी ओर विचार करके खूब बढ़िया ढंग से रटने वाला, रटने के स्वभाव वाला। और परिवादक बढ़िया ढंग से मृदंगादि बाजा बजाने वाला। परिपरक वह जो है धातु लिया इन्होंने वादी निजंत लिया ना, व्यक्तवाची है, बोलना अर्थ में था, लेकिन निजंत करके उपसर्ग की वजह से बाजा बजाने वाला अर्थ में ले लिया। तबला बजाओ, वीणा बजाओ, कोई परिवादक बना। यहाँ भी वैसे ही, नेट से बड़े नीच गए, नीलोप हो गया, निमित्ता पाए निमित्त से वृद्धि निवृत्त हो गई, फिर दोबारा वहीं का
अक के परते हुए इत्वात् पुनः वृद्धि होकर के परिवादक मिलाकर बना। व्याभाषक, वी और आंग उपसर्ग पूरक भाष धातु, वी और आंग उपसर्ग पूरक भाष धातु होता, व्यक्तयम वाची व्याभाषक। विशेष तौर पे ना सब तर विचार करके बढ़िया ढंग से बोलने वाला, भाषण देने वाला, व्याभाषक। और अंत में असूयक, असूय दीर्घकार है, अध्याय कुछ काम है ही नहीं। असूय धातु से अक, कंडुई है ना, कंडुयादि गण का है, मुँह को अकादेश हुआ तो असूय के यकार के आकार लोप करो, संज्ञा करके अतोलोप भी कर सकते। और यहाँ आर्धव संज्ञा मिल रहा है इसलिए आपने इसे लोप कर दिया अतोलोप से। धातु का व्यय है ना, जहाँ धातु का व्यय नहीं होगा वहाँ तो उससे कर लो, ऐसे से कर लो। और आर्धव संज्ञा प्रत्यय में मिल गया। असूयक बना, स्वायत्पत्ति असूयक। नेरेटिव सब जगह लगा है, ठीक है। इतना अतोलोप सकार का लोप असूय का। देवी कृशोश्चोपसर्गे, देवी कृशोश्चोपसर्गे, देवी कृशोह षष्ठी के द्विवचन, चाप्य उपसर्गे सप्तमी के एक वचन। ये भी पंचमी अर्थ में षष्ठी लेना पड़ेगा आपको। देवी इत्यत्र इतरेतर समास, देवीश्च कृशश्च इति देवी कृशोह बना। पहले देवी कृशौ तो यो हो, इति देवी कृशोह करना पड़ेगा। अनुवृत्ति आ रहा है वहीं का, तच्चित धर्म तत्साधुकार्येषु वर्तमाने, इन सब का अनुवृत्ति है। और धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। दिवु कूजने धातु, दिवु धातु क्रीडार्थी वाला नहीं लेना, यहाँ दूसरा ले रहे कूजने चुरादी का। इसे देवी निजंत प्रयोग किया ना सूत्र में, पाणिनि ने निच करके प्रयोग किया है। दिव का लोप गुण भी कहे निच के योग में देवी है, अतएव चुरादी गण का लो, अथवा दिव क्रीडार्थी लो और उसको निजंत बनाओ। कृश आह्वाने इत्येताभ्याम स्वोपसर्गाभ्याम, एवं उपसर्ग सहित हो तो धातुभ्याम तच्छीला शुक्रतृषो वर्तमान काले मुई प्रत्यय भवति। आदेवक, आदेवक यदि चुरादिगण का धातु मानोगे तो चुरादिभ्यो निच, यदि चुरादिगण का लेंगे तो सत्यापपाश चुरादिभ्यो निच, उससे निच होगा। यदि दिवादिगण का दिवो लोगे तो हेतुमति च से निच होगा। तो चाहे कोई भी रूप तो एक ही बनेगा आपका, परिदेवक। यहाँ पर वही करना पड़ेगा, वहीं के आकार है, वहाँ का क्या आर्धव संज्ञा है। पहले निश्चय कारण से अपने लघुपद गुण किया था और अब वहीं के कारण से लघुपद करेंगे। निश्चित तो निवृत्त हो गया, नेरेटिव से चला गया। और आंग सर्व आदेवक परिदेवक, आदेवक जुआ खेलने वाला, परिदेवक सामान्य खेलने वाला। कूजने लिया ना, यदि उसमें लेंगे तो जुआ खेलने वाला, ये चुरादिगण का है। तो दिवादिगण का है सामान्य रूप में खेलने वाला। और आक्रोशक, गुस्सा करके चिल्लाने वाला, गुस्सा करके क्रोध करके चिल्लाने वाला। परिक्रोशक, सब ओर से चिल्लाने वाला, सब ओर से चिल्ला। एक अपने घर में चिल्लाता है, एक इधर चिल्लाएगा, उधर वरांडे, इधर उधर सब तरफ चिल्लाएगा, सड़क में जाकर भी चिल्लाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं, उसको परिक्रोशक बोलते हैं। आक्रोशक परिक्रोशक।